सभी भक्तों को मकर संक्रांति और सटतिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए भक्तों, आज हम सटतिला एकादशी के महत्व का वर्णन करते हैं, जो इस प्रकार है। एक समय दानव ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा, मनुष्य मृत्यु लोक में लोभ, असत्य भाषण, अनाचार, दूसरे के धन की चोरी, दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि महापाप करते हैं, परंतु फिर भी उन सबको नरक प्राप्त नहीं होता है। सो क्या कारण है? वे कौन सा अल्प दान या अल्प पुण्य करते हैं? इस पर कुलसत्र ऋषि बोले, हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। माघ माह के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को बस में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अभिमान आदि त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। उसको हाथ पैर धोकर पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर कंडे बनाना चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करें और यदि उस दिन मूल नक्षत्र और द्वादशी हो तो नियम से रहें। स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर भगवान की पूजा कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत और रात्रि में जागरण तथा हवन करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से श्री कृष्ण भगवान की पूजा कर खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। उनको पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ देना चाहिए और फिर उनकी स्तुति करना चाहिए। हे भगवान, आप असरणों को शरण देने वाले हैं। आप संसार में डूबे हुए का उद्धार कीजिए। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्र धारी, हे विश्व भगवान, हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ को स्वीकार कीजिए। ऐसा निवेदन कर दान और भोजन में तिल का स्थान श्रेष्ठ है, अतः मनुष्य को तिल दान करना चाहिए। तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिलोदक, तिल का भोजन, तिल का दान, ये सब सटतिला कहलाती हैं। इनके ग्रहण करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार नारद जी के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे नारद, प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी थी। वे सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वे 1 माह तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। उसने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मणों को धन तथा अन्नदान नहीं किया था। इस प्रकार मैंने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने व्रत तो बहुत किए हैं, जिससे इसे वैष्णव लोक तो मिल जाएगा, परंतु उसने कभी अन्नदान नहीं किया। इससे उसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं मृत्यु लोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न मांगा। उसने मुझे अन्न न देकर मिट्टी का पिंड दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बीतने पर ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। मृत पिंड के प्रभाव से उसे एक ग्रह तो मिला, परंतु उसमें कुछ भी नहीं था। घर की वस्तुओं से शून्य पाया गया वो घर। वे मेरे पास आई और बोली, हे भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से शून्य है। मैंने कहा, तुमने कभी किसी वस्तु का दान नहीं किया। अब तुम अपने गृह को जाओ, देव स्त्रियां तुम्हें देखने आएंगी। तुम उनसे सटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुनकर घर का द्वार खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वे अपने घर को गई। देव स्त्री आकर द्वार खुलवाने लगी। तब ब्राह्मणी बोली कि सटतिला एकादशी का महत्व कहो। उनमें से एक देव स्त्री बोली, सुनो मैं कहती हूँ। जब उसने सटतिला एकादशी के महत्व का वर्णन किया तो उसने द्वार खोला। ब्राह्मणी ने भी स्त्रियों के कहे अनुसार सटतिला का व्रत किया और इसके प्रभाव से उसका गृह धन धान्य से भरपूर हो गया। अतः मनुष्य को सटतिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे मनुष्य को जन्म जन्म के रोग से मुक्ति मिलती है और दरिद्रता नष्ट होती है। बोलो एकादशी मैया